आज हम बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव की। क्या आपने कभी सोचा है आपके घर में सुख क्यों नहीं टिकता? आपका अपना मकान कब बनेगा? या फिर माँ से जुड़ी परेशानियों की जड़ आखिर कहाँ है? इसका जवाब छुपा है आपकी कुंडली के चौथे भाव में। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ बैठे हर ग्रह आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। चौथा भाव कुंडली का सुख स्थान कहलाता है। ये आपके घर, माँ, मानसिक शांति, स्थायी संपत्ति, गाड़ी, जमीन और जमीन की नींव से जुड़ा होता है। अगर यह भाव मजबूत हो तो जीवन में स्थिरता और सुख मिलता है। अगर कमजोर हो तो जीवन में बेचैनी, घर की समस्याएं और स्थायी सुख की कमी बनी रहती है। अगर आपके चौथे भाव में सूर्य है तो सूर्य यहाँ माँ के साथ रिश्ता थोड़ा सा कठोर बना सकता है। ऐसे जातक माँ से दूरी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति को स्थायी मकान और सरकारी सुख जरूर मिलता है। अगर चौथे भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा यहाँ पर सबसे शुभ माने जाते हैं। जातक को माँ का प्यार, घर में सुख शांति और अच्छा पालन पोषण मिलता है। गाड़ी और घर से जुड़ी खुशियाँ प्रबल रहती हैं। अगर चौथे भाव में मंगल हो तो मंगल यहाँ होने पर व्यक्ति को जमीन जायदाद का सुख जरूर मिलता है। लेकिन घर में गुस्सा और झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे लोग अक्सर खुद का घर और प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। अगर चौथे भाव में बुध हो तो यहाँ बुध सुख, शिक्षा और बुद्धिमत्ता से जुड़े सुख देता है। माँ से रिश्ता दोस्ताना हो सकता है, लेकिन कभी कभी मानसिक अस्थिरता या डिसीजन लेने में उलझनें बढ़ा सकता है। अगर चौथे भाव में गुरु हो तो यहाँ गुरु माँ के आशीर्वाद और घर में धार्मिक माहौल लाते हैं। स्थायी मकान, वाहन और जमीन में सुख की वृद्धि होती है। व्यक्ति जीवन भर संतोष और मानसिक शांति महसूस करता है। अगर चौथे भाव में शुक्र हो तो शुक्र यहाँ होने से घर सुंदर और सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। वाहन, आलीशान मकान और विलासिता की चीजें भरपूर मिलती हैं। माँ से रिश्ता मधुर रहता है। अगर चौथे भाव में शनि हो तो शनि यहाँ पर घर और मकान देर से देते हैं। माँ का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है या उनसे दूरी रह सकती है। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में प्रॉपर्टी और सुख स्थायी रूप से मिलते हैं। ऐसे जातक मेहनत से ही सुख बनाते हैं। चौथे भाव में अगर राहु हो तो राहु यहाँ होने पर व्यक्ति को आलीशान मकान या गाड़ी मिल सकती है, लेकिन हमेशा असंतोष बना रहता है। माँ से संबंध उलझे हो सकते हैं। कभी कभी विदेश जाकर ही प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर कुंडली के चौथे भाव में केतु हो तो केतु यहाँ माँ से दूरी या बचपन में पालन पोषण की कमी दिखाता है। ऐसे जातक साधारण घर में रहकर भी आध्यात्मिक सुख खोज लेते हैं। मकान तो मिलता है लेकिन उसे संतोष नहीं मिल पाता। तो आपने देखा, चौथे भाव में बैठे ग्रह आपकी जड़ों और सुख को सीधे प्रभावित करते हैं। यह भाव ही बताता है कि आप अपनी माँ, घर और मन से कितना जुड़ पाएंगे। किसी का सुख भौतिक चीजों में है तो किसी का मानसिक शांति में। ये सब चौथे भाव की ताकत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के चौथे भाव में कौन सा ग्रह है और वह आपके सुख पर कैसा असर डाल रहा है, तो कमेंट में अपना लगे हुए ग्रह और राशि को लिखें। और हाँ, चौथा भाव जड़ों की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पांचवा भाव आपकी संतान और किस्मत का भविष्य कैसे तय करता है, तो डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दिए हुए अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।